भैंस की सवारी। एक गांव में मोटू नाम का एक आदमी होता है। वह बहुत ही आलसी है। उसे मेहनत के काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं, लेकिन कमाई तो करनी ही है। उसके पास एक साइकिल होती है। वह बच्चों को साइकिल पर झूले देकर और बदले में पैसे लेता, और यही उसका कमाई का तरीका भी था। वह रोज शाम को साइकिल लेकर आता और बोलता, मोटू की साइकिल की सवारी आ गई है, आओ बच्चों झूल लो। मोटू की साइकिल की सवारी, आओ जल्दी आओ। बच्चे दौड़ते हुए आते और बारी बारी से साइकिल पर झूले ले लेते हैं। एक दिन मोटू अपने दोस्त छोटू के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। और छोटू, एक बात बता। हाँ बोल। मैं पूछ रहा था कि छोटू के क्या की बोल जल्दी। छोटू, तू छोटा ही रहेगा कि बड़ा भी होगा? मोटे, तू पहले पतला हो जा, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा। इतने में वह सामने शहर की ओर जाती हुई सड़क से गुजरते हुए एक मोटर बाइक देखता है। यार छोटू, मेरे दिमाग की तो सितारे जल ही गए। सुन मेरा आइडिया। सुना तेरा आइडिया। साइकिल पर मैं बच्चों को झूला देता हूँ और उसे चलाने में कितना मेहनत जाती है। अगर मैं मोटरसाइकिल ले लूं और उस पर बच्चों को झूला दूं तो मजे ही आ जाएंगे। मुझे पैर भी हिलाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप ही मोटरसाइकिल चलता ही रहेगा। हाँ भैया, आइडिया तो अच्छा है। आप भी ले आओ एक मोटर बाइक। अगले दिन मोटू शहर जाता है और मोटर बाइक खरीदकर गांव में ले आता है। उस गांव में किसी के भी पास मोटर बाइक नहीं होता है। गांव के लोग पहली बार गांव में मोटर बाइक देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। बधाई हो मोटू, तूने तो गांव की रौनक ही बढ़ा दी। पहली बार गांव में मोटर बाइक आई है। हाँ भैया, धन्यवाद। अब इस पर बच्चों को सवारी कराऊंगा। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बारी बारी से झूले लेने लगते हैं। 4 दिन बाद मोटू एक बच्चे को बिठाकर सवारी करवा रहा होता है। मोटर बाइक चलते चलते रुक जाती है। उस मोटर बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। हाँ, अबे क्या करेगा मोटे, पेट्रोल खत्म। गांव में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं होता है। यह बात तो मोटू के दिमाग से निकल ही जाती है। यार, मैं तो भूल ही गया कि गांव में पेट्रोल पंप ही नहीं है। हाँ, गांव में तो नहीं है। अब ऐसे करो, शहर जाकर पेट्रोल डलवा कर ले आओ। चल तू भी मेरे साथ। मोटर बाइक को पैदल खींचता हुआ थोड़ी दूर जाने के बाद वह जोर जोर से हाँफने लगता है। बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। क्या हुआ भैया, 4 दिन में तो ये हाल हो गया। अब क्या करोगे इस नई मोटर बाइक का? कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। बाइक को अपने घर में खड़ा कर देता है और आकर बैठ जाता है। वह सोचता रहता है कि अब इस मोटर बाइक का क्या करूं? रोज रोज कौन जाएगा पेट्रोल डलवाने? अगले दिन छोटू और मोटू एक खेत के पास बैठे होते हैं। वहाँ पर एक तालाब होता है। उसमें काफी सारी भैंसें नहा रही होती है। तब उनको देखकर छोटू बोलता, बेचारी भैंस रोज नहाती तो है, लेकिन काली काली रहती है। क्या हम कर रही हो? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि बस क्या करूँ इस मोटरसाइकिल का। दोस्त, ऐसे करके मोटर बाइक रख दे तू और भैंस चला ले। भैंस पर बिठाकर बच्चों को झूला देते रहना। मोटू की आंखें फट जाती है। वो खुश हो जाता है और छोटू को गले लगा लेता है। अरे क्या हुआ, इतना प्यार, क्या बात है? तूने तो इतना अच्छा आइडिया दे दिया। क्या मैंने क्या किया? अब मैं भैंस से ही मोटरसाइकिल चलाऊंगा। पेट्रोल की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। वह घर जाता है, पैसे लेकर एक भैंस खरीद लेता है और घर लाकर उसे गले में रस्सी डालकर उसको मोटर बाइक से बांध देता है और बाइक पर बैठ जाता है और रस्सी खींचता है। वो चलती है और साथ में बाइक भी चलती है। आइडिया तो मेरा ही था। हाँ, बिल्कुल। अब मोटू भैंस वाली मोटर बाइक लेकर बच्चों के पास जाता है और बोलता है, आओ बच्चों, आज तुम्हें नई सवारी करवाते हैं। भैंस वाली मोटर बाइक की सवारी। जल्दी आओ, अब आ गई भैंस वाली मोटर बाइक।
बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। वाह, भैंस वाली मोटर बाइक के झूले मिलेंगे अब। मोटू एक बच्चे को बाइक पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है और रस्सी खींचता है, पर भैंस चलती ही नहीं। अबे चल, जल्दी क्यों नहीं? चल चल। अबे मोटू, पेट्रोल नहीं पीती है तो क्या हो गया? घास तो खाएगी ना, तभी चलेगी। अब मोटू भैंस वाली मोटर बाइक पर बच्चों को रोज सवारी करवाता है। जादुई पेड़ और दरवाजा। घने जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में दो भाई सुखीराम और धनीराम रहते थे। सुखीराम एक मेहनती इंसान था। वो मेहनत और सच्चाई से काम करने में यकीन करता था। लेकिन धनीराम एक आलसी इंसान था। वो खुद भी काम चोरी करता था और अपने भाई को भी काम चोरी करने की सलाह देता रहता। एक दिन दोनों भाई लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल जाते हैं। सुखीराम मेहनत और लगन से अपने काम पर लग जाता है, लेकिन धनीराम एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। सुखीराम को काम करता देख धनीराम उसे कहने लगा, अरे सुखीराम, यार तुम एकदम पागल हो। ऐसे गधे के जैसा मजदूरी करने से कोई कैसे अमीर हो सकता है? मेरी मानो तो तुम्हारी मेहनत और मेरा दिमाग इस्तेमाल करके हम कुछ ही दिनों में अमीर बन सकते हैं। क्या कहते हो? नहीं भाई, आज तुम ये कह रहे हो, कल को अगर धंधा नहीं चला तो तुम उसे छोड़कर नया धंधा शुरू करोगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसा चलता ही रहेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये लकड़ी का ही धंधा करूँगा। ऐसा बोलकर वो जंगल से गांव वापस जाने लगे। थोड़ी देर चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं और लकड़ियां नीचे रखकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है। अरे कोई सुन रहा है? मुझे पानी चाहिए, कोई मुझे पानी पिला दो भाई। अरे भाई, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हाँ, कोई पानी पानी कहकर पुकार रहा है। दोनों भाई इधर उधर खोजने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उनकी नज़र अचानक एक पेड़ में लगे दरवाजे की तरफ जाती है। अरे भाई, इस पेड़ में ये दरवाज़ा, लगता है यहीं से आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ, चलो चलकर अंदर देखते हैं। दोनों भाई अंदर जाते हैं। देखते हैं कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है। दोनों भाई उसे देखकर दंग रह जाते हैं। तभी सुखीराम उसे कहता है, अरे आप कौन हो और यहाँ इस पेड़ के अंदर क्यों बैठे हो चाचा? अरे क्या बताऊं बेटा, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। दरअसल मैं एक चोर था और चोरी करके सारा माल यहाँ इस पेड़ के अंदर छुपाता था। मेरे अंदर इतना लालच आ गया कि मुझे भूख प्यास लगनी बंद हो गई और मैं सोना रुपया पैसा चुराने लगा। फिर एक दिन मैंने मंदिर से भगवान की सोने की मूर्ति भी चुरा ली। तब से भगवान ने मुझे शाप दिया और इस पेड़ के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया और साथ साथ पानी के लिए आवाज देने लगा। कृपया मुझे पानी पिला दो बेटा। जी चाचा जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर सुखीराम बाहर निकालकर पानी लाने के लिए जाता है। इधर धनीराम सोचता है कि क्यों न मैं कुछ काम करने के बहाने यहाँ से कुछ सोना चुरा लूँ, इस बूढ़े को तो पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर धनीराम कहता है, अरे बूढ़े चाचा जी, ये सामान कितना फैला हुआ है, मैं अभी इसे अच्छी तरह से रखता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसा कहकर धनीराम जानबूझकर सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात को समेटकर एक जगह पर रखने का दिखावा करता है और मौका देखकर कुछ सिक्के और हीरे चुरा लेता है। थोड़ी देर में सुखीराम आता है और बूढ़े चाचा जी को पानी पिलाता है। पानी पीकर वो कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुआ बच्चों। ये लो, ये पौधा लेकर अपने घर में लगा लो। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। दोनों भाई पौधे लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन धनीराम बहुत नाराज रहता है। वो कहता है,
साला बूढ़ा घूसट, सोचा उपहार में कुछ हीरे और सोने के सिक्के देगा, लेकिन दिया भी तो क्या, यह पौधा। इसे क्या अपने सर पे लगा लूं? ये ले, रख तू ही, मैं जाकर कुछ सिक्के और हीरे ही चुराता हूँ उस बूढ़े से। ऐसा कहकर धनीराम वापस उस पेड़ के पास जाता है और जोर जोर से उस पेड़ के दरवाजे को खटखटाता है। तभी उस दरवाजे से आवाज आती है, अरे धनीराम, वापस आ गए। मुझे पता था। तुम्हें क्या लगा, तुमने जो काम करने का नाटक करके सोने के सिक्के चुराए, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। अब देखो उन सिक्कों को, वो सोने के नहीं मिट्टी के हो गए हैं। ये तुम्हारे कर्मों की ही सज़ा है। मैंने जो पौधे दिए थे वो सोना देने वाले पौधे थे, जिसका फल आगे मिलने वाला था। अब चले जाओ यहाँ से और दर दर की ठोकरें खाते रहो। ऐसा कहते ही वो दरवाज़ा गायब हो जाता है और बेचारा धनीराम रोते हुए वहाँ से चला जाता है।